हे हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ प्रणाली एंड मैंने रिसेंटली थाईलैंड विज़िट किया था फुकेट। एंड वहाँ पे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। एंड मैंने वहाँ पर शॉपिंग भी की थी बहुत सारी, तो ये व्लॉग जो है स्पेशली मेरा शॉपिंग के लिए है। ओवरऑल मैंने थाईलैंड से क्या क्या ख़रीदा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सब लोग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा चीप रहता है वहाँ पर कपड़े एंड बाकी सब भी चीज़ें। तो ये सब भी मैंने जो शॉपिंग किया है, मैंने तो मोस्टली कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर है उसके लिए ही किया है। तो मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर कर देती हूँ एंड देखते हैं। बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफर्स रहते हैं, तो जब भी आप भी जाओगे तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं। बिकॉज बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसा ही नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं लाइक अमेज़ॉन पे। बट मैंने जो भी ख़रीदी है मुझे तो यहाँ पर नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने वहाँ पर जो भी मिला है वो ले लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको मेरे थोड़े बाल सही कर लेती हूँ। ये क्लिप भी मैंने जो है वहीं से लिया था, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो थोड़ा सा फील भी आ जाएगा। एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैंने जो है पूरा हर एक चीज़ लिया था, लाइक हेयर से लेके स्किन, लिपस्टिक्स एंड आईलाइनर, एवरीथिंग। तो मैं आपको स्टार्ट से स्लो स्लो बता देती हूँ। तो मैंने पहले लिया है हेयर्स के लिए क्या क्या लिया है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो मैंने हेयर्स के लिए ये ऑयल लिए है, ये कोकोनट ऑयल है। एंड आप लोगों को पता ही होगा थाईलैंड में कोकोनट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो ऑयल है मैंने ये बाय वन गेट वन लिया था। तो अभी तक मैंने ये ट्राई नहीं किया है, बट अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इसका फीडबैक भी ज़रूर शेयर करूँगी। बट इन्होंने कहा था ये ऑर्गेनिक है एंड ऑल, इस वजह से मैंने ले लिए है। तो देखते हैं कैसे रिव्यू है। इसके साथ मैंने कोकोनट ऑयल के साथ इनका एक कोकोनट शैम्पू है वो भी लिया था। एंड ये मुझे बहुत ही अमेजिंग रेट में मिला था। ये मैंने सारी शॉपिंग जो है वहाँ पर फुकेट में जो जंक्सिलियन मॉल है उसमें मैंने ईव एंड बॉय वहाँ से शॉपिंग की थी। वहाँ पर एवरी टाइम ऑफर्स कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। एंड कुछ कुछ शॉपिंग मेरी 7-Eleven से भी है। तो इसके साथ साथ मैंने लिए थे बहुत सारे हेयर मास्क, आपको मैं दिखा देती हूँ। कुछ शैम्पूज़ है केराटिन के लिए, ये है बाय वन गेट वन, ये मैंने 7-Eleven से लिया था। उसके बाद ये है गोट मिल्क का केराटिन, ये भी मतलब केराटिन के लिए है। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, मुझे ज़रूर करना है। बट मैंने सोचा एक बार मैं पूरा व्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ट्राई कर लूँगी। एंड आपको कुछ भी अगर रिव्यू चाहिए तो जैसे मैंने कहा आप कमेंट कर दीजिए। ये भी बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पर बाय वन गेट वन में ही मिलती है। तो मैंने ये जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कुछ कुछ वो थाई लैंग्वेज में ही लिखा है, बट अगर आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ लेंगे तो इसके मुझे जो कंटेंट्स है बहुत सही लगे, तो इस वजह से मैंने लिए हैं। एंड ये भी मुझे बाय वन गेट वन ही मिला था। तो इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है ये, जो भी इंडियंस जा रहे हैं वहाँ पर, इवन जो भी बाहर से फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, सब लोग ये जो मास्क है ना ये खरीदते हैं। आई डोंट नो यहाँ पर हमारे पास क्यों नहीं अवेलेबल है। पैंटीन तो वैसे हमारे पास शैम्पूज एंड कंडीशनर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, बट इन लोग हमारे पास ऐसे ही, अब देख सकते हैं पैंटीन का ये। आई रिक्वेस्ट पैंटीन, अगर ये ब्लॉग देखेगा तो आप लोग भी इंडिया में अवेलेबल कर दीजिए। साथ ही में मैंने एक लिया था ये डैमेज केयर कंडीशनर, आप देख सकते हैं। मुझे अभी तक इसका एग्जैक्टली रिव्यू तो नहीं पता, बट मुझे वहाँ पर उन लोगों ने जो भी शेयर किया है मैंने वो लिया था। प्लस मैंने जो वहाँ पर अपने देखा होगा 7-Eleven से आई रोल ऑन जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैंने एक गोल्डन ये वाला भी लिया था 24 कैरेट, एंड ये एलोवेरा बेस्ड है। तो ये बहुत ही चीप रेट में मुझे मिल गया था, अराउंड 99 रुपीज़, मतलब इंडियन 99 रुपीज़ वहाँ पे। प्लस मैंने वहाँ ईव एंड बॉय से ये जो है आईलाइनर, ये भी बाय वन गेट वन है। ये एक मेरा पिंक कलर का है एंड ये मैंने एक नॉर्मल अपना ब्लैक कलर का लिया था। तो ये दोनों भी मैंने वहाँ पर ट्राई किए थे, जो ट्रायल थे, ट्रायल पीस रहते हैं उसमें से। एंड मैं जब भी आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, तो मैं एक बार आपको इसका प्रॉपर हर एक प्रोडक्ट का भी व्लॉग बना के, मीन्स लाइक जो भी वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना के मैं अपलोड करते जाऊँगी। वहाँ पर दूसरी चीज़ है सोप्स, अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप्स के बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो ये मैंने एक लोकल मार्केट से जैस्मिन का, मतलब सॉरी आई डोंट नो ये फ्लावर, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट इसका स्मेल जो है बहुत ही अमेजिंग है। वैराइटीज़ ऑफ, एंड वो थाईलैंड है, थोड़ा सा एडल्ट एंड ऑल वो सब वहाँ पर चलता है, तो वो शेप्स के भी वहाँ पर सोप्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको आपके फ्रेंड्स या फिर किसी को भी गिफ्ट देना है तो आप वो एज ए सोविनियर भी ले आ सकते हैं। मैंने जो भी मेरे आई मीन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं उनके लिए ऐसे टाइप में बहुत अलग अलग वैरायटी के सोप्स थे, जैसे मैंगो शेप में था, स्ट्रॉबेरी था, एंड इसका स्मेल भी बहुत ही अमेजिंग है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक जो चलता है वो है, मैंने लिया था बॉडी स्क्रब।
ये मैंने ऑलरेडी एक ख़त्म किया है, ये टोमेटो का है। हम क्योंकि थाईलैंड जब गए थे तो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप था एंड एवरी टाइम हम लोग सन में जाते थे, तो जैसे ही रिटर्न आते थे बहुत ज़्यादा टैनिंग रहता था। सो मैंने एक पूरा ये जो है वहीं पर ख़त्म कर लिया था हमने लिटरली। तो उसके बाद हमको ये इतना पसंद आया एंड ये बहुत ही मतलब कम रेट में था। ये हार्डली 120 रुपीज़ का है, इंडियन रुपीज़ की बात कर रही हूँ। एंड इसका लिटरली इससे टैनिंग भी सब जा रही है। यहाँ वहाँ पर मैंने जो नोटिस किया है, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही रहते हैं एंड ज़्यादातर मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ मिलावट है या फिर कुछ प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें वहीं से ली थी एंड मैं यूज़ कर रही थी अपने डेली बेसिस के लिए। एंड वहाँ पर दूसरा चीज़ जो है, वहाँ पर पाउडर जो है कुछ अलग मुझे दिखे, तो इस वजह से मैंने ये पॉन्ड्स का पाउडर, आप देख सकते हैं ये है वाटरमेलन वाला, यू कैन सी। ये इसका जो स्मेल है बहुत ही सही है। एंड अभी जैसे हमारे यहाँ पर समर स्टार्ट होने वाला है तो मुझे थोड़ा, ऑफ कोर्स हम डीओ परफ्यूम्स बॉडी में स्टैंड ऑल लगाते हैं, बट मुझे थोड़ा सा पाउडर का स्मेल जो एक है वो मुझे बहुत ही पसंद रहता है, तो मैंने इस वजह से ये कुछ पाउडर्स लिए थे। साथ में मैंने एक ये सैंडलवुड वाला भी लिया था, कि मैंने 2 नहीं, साथ में तीसरा भी लिया है, बट ये जो है वो ऑयल कंट्रोल वाला है, ये वाला। तो ये आई मीन ये हेयर्स के लिए भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस। तो नहीं सॉरी, ये हेयर वाला नहीं है, ये फेस वाला ही है, मैंने वो दूसरा चीज़ लिया था हेयर का। तो ये भी ऑयल कंट्रोल, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा जो है वो कॉम्बिनेशन में आ जाता है, कभी ड्राई मीन्स मिक्स होता है ड्राई एंड ऑयली, तो उस वजह से मैंने ये आई मीन मुझे ये पाउडर्स बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैंने ये तीनों के तीनों ले लिए हैं। एंड ये 2 जो है वो मेरे 7-Eleven से हैं एंड ये वाला जो है वो मेरा इवेंट बॉय से है। एंड इवेंट बॉय अगर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फुकेट जा रहे हो तो फुकेट में ही है, सब जगह पे प्रेजेंट है वो। आई मीन यू कैन से बैंकॉक में भी है, पटाया में भी है, सब जगह पे है। बस आप एक बार चेक कर लीजिए एंड ज़रूर जाना। बस उसका नाम सुन के ऐसा मत समझना कि मॉल का शॉप है एंड ऑल तो कॉस्टली होगा, नो, वहाँ पर बहुत सारी ऑफर्स रहती है। मैंने वहीं से फेस वॉश भी लिया था, तो ये जो है मैंने बाय 1 गेट 1 लिए थे। वहाँ पर मैक्सिमम बाय 1 गेट 1 ही ऑफर्स चलते हैं, तो मैंने ये वाला भी लिया था बाय 1 गेट 1 में। ये फेस वॉश है एंड मुझे रिव्यू चेक करना है डेफिनेटली, बट मैंने जितना देखा है तो एज आई मेंशन कि वहाँ के प्रोडक्ट्स मुझे थोड़े जेन्यून तो लगे हैं। सो साथ में मैंने हेयर का एक और चीज़ लिया था, ये जो है ये है डव की कैप्सूल्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही थी। यहाँ से इंडिया से भी लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं वहाँ पर लिटरली कि चलो मुझे वो लेना है, तो मैंने भी एक्चुअली मैं जब लेने गई तो एक ही बची थी, इस वजह से मुझे एक ही मिली है, नहीं तो डेफिनेटली मैं और उठा के लेके आ जाती थी। अब हम मूव करते हैं थोड़ा फेस की तरफ। फेस के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, तो ये है मेरा लॉरियल का ब्राइट एंड क्लियर, ये मैंने लिया था। सीरम लिया है यूवी प्रोटेक्टर, तो मुझे यूज़ करना है एंड सून जल्दी मुझे ये। साथ में मैंने यहाँ पर एक और लिया था, ये है एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑल, ये मैंने रोजू की वहाँ पर है एक कुछ ब्रांड था, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने ये भी बाय 1 गेट 1 ले लिया था। साथ में मैंने कुछ फेस मास्क और लिए थे, ये भी मुझे बाय 1 गेट 1 में मिले हैं। एंड उसके साथ ये जो है मैंने एक रिच एक्टिव इसका भी लिया था, तो इसके अंदर ना ऑलरेडी 5 है एंड ये मुझे ओवरऑल ये वाला बॉक्स जो है मुझे सिर्फ 120 इंडियन रुपीज़ में मिला है। एंड आप ये मत सोचना कि ये इतना चीप रेट में है तो इसका क्वालिटी नहीं, मैंने देखा है वहाँ पर क्वालिटी जो है बहुत, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्वालिटी के साथ एंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जितना भी मैंने वहाँ पर नोटिस किया है। तो आप लोग अगर मतलब ट्राई करना है तो इसीलिए मैंने इतना रिस्क लेके इतना सारा चीज़ें मैंने लेके आई हूँ अदरवाइज़। एंड वहाँ पर 7-Eleven की अगर आप बात कहूँ तो 7-Eleven में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप देखोगे थाईलैंड में बहुत सारे टूरिस्ट ही रहते हैं, बहुत सारे नहीं मैक्सिमम टूरिस्ट ही रहते हैं, तो वहाँ पर जो अगर कोई जस्ट हमें कभी कोई गया है 3-4 दिन के लिए तो ऑफकोर्स पूरा बॉटल शैम्पू या फिर सोप का लेने का ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ की जो पैकेजिंग है उन लोग ने इस टाइप में की है कि अगर आपको ट्रैवल साइज में चाहिए, वहाँ पर अगर आप थाईलैंड में विजिट करते हो 7-Eleven में सारे जो भी प्रोडक्ट्स है 90% प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसे ही इसको आपको मिलेंगे। अगर आप देखोगे ये है मेरा ओले का, ये भी सब बहुत कुछ चीज़ें जो भी मैंने अभी इसके पहले आपको शैम्पूस एंड वो भी कंडीशनर्स भी दिखाए थे, मास्क, तो ये सब ऐसे ही रहते हैं। साथ में मैंने ये वाटरमेलन का भी एक लिया था, ये लोशन है, बॉडी लोशन, तो देखते हैं
एंड अभी इसके बाद मैंने अभी आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, एवरी गर्ल लव्स ऑफ कोर्स लिपस्टिक्स। सो मैंने वहाँ से जो है ये मैंने लिया था, एक कैथी डॉली करके वहाँ का ब्रांड है। एंड ये बहुत ही मतलब बहुत ये आई मीन ब्लश भी है, साथ में ये आप उसको एज अ लिप बाम या फिर वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे दोनों भी बहुत पसंद आया। ये जो है मैंने अगेन ये बाय वन गेट वन की ये लिपस्टिक्स है, ये मैंने बाय की थी। तो इसके शेड जो है एक्चुअली मेरा थोड़ा फेयर शेड है, तो फिर मुझे ये सूट हो रहे थे उधर, तो मैंने वो फट से ले लिया। ये लिपस्टिक्स के साथ मैं ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मैं ट्राई करके ही ले लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बस कलर, बिकॉज समटाइम्स कुछ शेड्स नहीं ये सूट होते तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो पैसा भी वेस्ट हो जाता है, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। दूसरी चीज़ है ये लिप बाम। ये मैं लास्ट टाइम भी जब भी थाईलैंड गई थी तभी भी मैंने लिया था, एंड मेरी भाभी भी गई थी, उसने भी उस टाइम पे मेरे लिए ये सेम लिप बाम लाया था। ये मुझे इतना पसंद, ये मेरा 3rd टाइम है तो मैंने ये लाया है। एंड ये मैंने एक्चुअली, आपको झूठ लगेगा, मैंने लिटरली 2 लेके आई हूँ, सो दैट अगर ये कभी ख़त्म हो जाए तो दूसरे के लिए। सो बेसिकली मैं ऑलरेडी एक यूज़ कर रही हूँ एंड ये मेरा दूसरा पैक है, तो अगर आप भी जाओगे तो आप भी ज़रूर ले लेना। ये भी दूसरा एक छोटू सा लिप बाम है एंड बहुत ही क्यूट है ये भी। तो उसका शेड जो है जैसे डेली यूज़ के लिए हमको लगता है, क्योंकि कभी जब भी हम बाहर जाते हैं तभी हमें मोस्टली लिपस्टिक हम यूज़ करते हैं। आजकल तो लिप बाम का ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद ये है लिप ग्लॉस। तो मैंने ये लिप ग्लॉस लिया था, ये चेरी वाला है शेड एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने लिए है ये लिप मास्क। ये भी मुझे बाय वन गेट वन मिले हैं। एंड अगर आपने देखा है मेरा मैक्सिमम शॉपिंग जो है बाय वन गेट वन में ही था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे लेके ही जाना है थाईलैंड में शॉपिंग करने के लिए। आपके पास अगर थोड़ा भी है, आपका बजट भी अगर टाइट है, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। एंड बीइंग अ गर्ल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गर्ल्स के लिए ही व्लॉग है, लड़के भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। आपको झूठ लगेगा, ये जो भी मैंने लिए है, जो भी प्रोडक्ट्स है, ये मेरे हस्बैंड भी उतने ही इंटरेस्ट से शॉपिंग कर रहे थे एंड उन्होंने भी उतना ही इंटरेस्ट लेके कि मैं भी यूज़ करूँगा। तो कोई प्रोडक्ट हर एक्सेप्ट लिपस्टिक एंड आईलाइनर्स, बाकी सब प्रोडक्ट वो भी इक्वली यूज़, इतना ज़्यादा वहाँ पर मतलब ऑलरेडी थाईलैंड में अगर आप देखते हो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर भी ट्रेंड चल रहा है। प्लस कोरिया में अगर आप देखोगे तो हर एक लड़का लिप बाम लेके ही घूमता है, कोई भी आप देखोगे तो। ठीक है, हम अभी इंडिया में हैं, आई नो, बट वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अभी भी लिप बाम लगाना शुरू कर दिए हैं। करंटली कोई कोई कलरलेस लगा रहा है, जैसे कुछ उसमें पिगमेंट नहीं रहता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली करना शुरू कर देंगे लाइट पिंक एंड ऑल, वो तो बात की बात है। बट करंटली अभी के लिए तो इतना सब कुछ है, क्योंकि शैम्पूज भी लड़के भी यूज़ करते हैं। वो लोग मना कर देते हैं, बट जब आप कभी भी कोई, जैसे उनका अगर कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर शादी भी हो जाए, तो वो अपने वाइफ का सामान यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आई कैन बेट यू, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे भाई के साथ भी मैंने देखा है, वो तभी भी मेरे सारे शैम्पूस एंड फेस वॉश यूज़ करता था, एंड नाउ सेम गोज़ विथ माई हस्बैंड एज वेल। तो ये आप भी जाके दोनों के लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरा ये टिप दोनों के लिए रहेगा, आई मीन जो भी लड़के देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ, उनको लेके जाइए, अपनी बहन, उनके लिए भी शॉपिंग करके आ जाइए। क्योंकि थाईलैंड जो है उसको एडल्ट बोला जाता है, एडल्ट स्ट्रीट्स एंड वहाँ की वजह से। तो अगर खाली लड़के जा रहे हैं तो फिर अपनी जो भी है फीमेल कलीग्स, फ्रेंड्स, उनके लिए गिफ्ट लाना है, तो आप भी इसमें से बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी क्या बेटर रहेगा स्किन टाइप एंड ऑल, उसके लिए भी। सो एंड गर्ल्स, डेफिनेटली आपको तो बताने का ज़रूरत है ही नहीं कि आप कुछ क्या जाके शॉपिंग करना है। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आई कैन गारंटी यू आप खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आने वाले हो। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड देखते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में क्या रहेगा। सो टिल देन, चलो बाय, टेक केयर।